नमस्ते दोस्तों, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कृष्ण जन्म से जुड़ी हुई कहानी। जो कंस था उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। उसके बाद जब वह अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था तो भविष्यवाणी हुई, ए कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है उसका ही 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद कंस ने वासुदेव जी और देवकी जी को दोनों को कारावास में डाल दिया और बहुत सारे पहरेदार लगा दिए, जिससे कि उनसे कहा कि अगर इनका कोई भी पुत्र या पुत्री कोई भी संतान होती है तो उस कंस तक सूचना पहुंचनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही वासुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुआ तो कंस को सूचना गई और कंस आया, उसने बच्चे को उठाया और मार डाला। उसके बाद उनका दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी ऐसे ही कंस ने मार डाला। ऐसे ही करके 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। जैसे ही 8वें पुत्र ने जन्म लिया, यानी कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो भविष्यवाणी हुई, हे वासुदेव, अपने पुत्र को यमुना पार गोकुल छोड़ के आओ और उनकी जो बच्ची हुई है उसको अपने पास ले आओ। तो ऐसा सुनकर वासुदेव जी ने ऐसा ही किया। एक चमत्कार हुआ, सारे जो कारावास था उसके ताले अपने आप खुल गए, सभी सो गए। तो वासुदेव जी को लगा कुछ तो ये जो बच्चा हुआ है वो दिव्य है, ये सामान्य बच्चा नहीं है। ऐसा करते हुए उन्होंने जो यमुना नदी थी बहुत ही ऊपर आ रही थी, लेकिन जो कृष्ण थे उनकी माया से वो खुद ब खुद नीचे हो गई, यानी उसमें जो पानी था वो नीचे हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको आसानी से पार किया और कृष्ण को वहाँ यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ा, उनकी बच्ची को उठाया और आ गए कारावास में। फिर जैसे ही कंस को पता चला कि उनकी 8वीं संतान हो चुकी है तो वो फिर से आया और उसने जैसे ही बच्ची को उठाया तो बच्ची ने एक दुर्गा माँ का रूप रख के बोला कि दुष्ट, जिस संतान का तू वध करना चाहता है, जिसको तू हानि पहुंचाना चाहता है, वह पहले ही इस दुनिया में जन्म ले चुका है। उसके बाद कंस ने कई सारे लोगों को गोकुल भेजा, कृष्ण को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ और कृष्ण ने एक एक करके सबका वध कर दिया। उसके बाद जब कृष्ण ने मथुरा आकर स्वयं कंस का वध किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड